ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है। आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ यात्रा उत्सव। आज शुक्ला द्वितीया है, तो उन्हीं आज थोड़ा सा डिपार्चर करके भगवद गीता से, गीता का दिन है। एक तो पिछले बार हम लोग गीता का वीडियो नहीं दे पाए, उसके लिए दुख है। अत्यंत कार्य व्यस्तता के कारण आश्रम में उत्सव वगैरह थे, नहीं हो पाया। तो आज भी गीता के ऊपर न बोलकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे जगन्नाथ महाप्रभु के ऊपर। जगन्नाथ और कृष्ण एक ही हैं। अभी गीता जो होते हैं भगवान कृष्ण की वांग्मयी उनका है, बात है। अब जो आज जगन्नाथ जी की बात करेंगे, उन्हीं के बारे में, कुछ उनके भक्त वत्सलता के बारे में, थोड़ी बैकग्राउंड जगन्नाथ जी मंदिर के बारे में ये जो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक भजन गाऊंगा। आज भी जगन्नाथ जी का भजन रहेगा, उड़िया में भजन रहेगा, और उड़िया भाषा जगन्नाथ जी का भजन। एक बहुत अच्छे सिंगर हो गए भिखारी बल, उनके से गाए हुए भजन है। एक 60 पौटी भोगोरु तुम्हारा। भक्त शिकायत करता है जगन्नाथ जी से, कभी वो नहीं मिलता है, उनके जो फेवर नहीं मिलता है, कष्ट पाता है वो। तो बोलता है कि तुम इतने से खाते हो। भगवान जगन्नाथ जी बहुत खाते हैं, 60 पौटी बोलते हैं। एक हमारे पौटी करके एक है यूनिट, मतलब बहुत सारे खाते हैं। 60 पौटी भोग तुम्हारे भोग से जो है, मैंने थोड़ा सा तो निकाला नहीं, कुछ तो खाया नहीं, तो तुम मुझे काहे को डांडे के बने स्ट्रीट बेगर बना दिया है। और तुम्हारे पास आया हूँ मैं, तुम ही दोगे, अगर तुम नहीं दोगे मैं और किसको नहीं मांगूंगा। और फिर बोलते हैं कि आंखें बंद करके जो सोते हैं उनको उठा नहीं सकते हम लोग। ऐसे तुम भी इसे आंखें बंद करके सोते हो, कोई बात नहीं है। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम्हारे नाम लेते हुए ये जो ग्रैंड रोड जो है, ग्रैंड बड़दांड हम बोलते हैं, जहाँ से रथ चलता है, विराटपुरी का ह्यूज बहुत बड़ा रास्ता है, बड़ी रास्ता है, चौड़ा, तो उन्हीं में मैं चला जाऊँगा भी। इस तरह की बहुत अच्छा वर्डिंग है। मैं भजन गाता हूँ, छोटा सा भजन है। 60 पौटी भोगरु तुम्हारा, काढ़ी तने हरि, कुहते बेकेऊ अपराध मोते, कल दंडर भिकारी, कल दंडर भिकारी। 60 पौटी भोगरु तुम्हारा, काढ़ी तने निहारे, कुहते बेकेऊ अपराध मोते, कुहते बेकेऊ अपराध मोते, कल दंडर भिकारी, कल दंडर भिकारी, कल दंडर भिकारी। भिकारी करिबा जेबे तुम इच्छा, नहीं मो मन रे दुख, सिंह द्वार बीना आन दुआर को, मागी जीवी नहीं भीख। आहे इच्छा माया
इच्छा रे तुम्हारी, आहे इच्छा माया इच्छा रे तुम्हारी, दियो मोर थाल भरी, कल दांडर भिकारी, कल दांडर भिकारी। जानी सुनी जेबे चेई सोईथिब, कहिबी काहाकू आओ, आउ कहा पासे पताई हाथ, तुम्हें प्रभु थाऊं थाऊं, खाली हाथे पछे फेरी जीवी प्रभु, खाली हाथे पछे फेरी जीवी प्रभु, बड़ दांडे छाड़ी हुरी, कल दांडर भिकारी, कल दांडर भिकारी, कल दांडर भिकारी। ऐसे बहुत हम लोग देवता के पास शिकवा शिकायत करते हैं। हर जगह भक्त भगवान को शिकायत नहीं करेगा तो किसको करेगा। ये ऐसा शिकायत भरी एक कि ऐसा भजन था। अभी आते हैं जगन्नाथ जी के पास। जगन्नाथ जी मंदिर बहुत पुराना है। कहते हैं कि सत्ययुग की घटना है ये, लाखों वर्षों तक न जाने युग परिवर्तन हो चुका है 2-3। गुजरात में मालव जो प्रभु अब जो गुजरात है, प्रेजेंट गुजरात, वहाँ एक मालव राज्य रहा करता था। उसमें एक राजा थे इंद्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के परम भक्त थे वो। लेकिन उनको एक सेंस था कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की एक सुंदर कहीं आस्थान होगा, जगह होगी जहाँ जाके वो प्रभु का दर्शन कर सकेंगे। सभी को पूछते थे। कृष्ण मंदिर तो था, हर जगह है, लेकिन एक सुंदर स्थान, विराट बड़ा विशाल एरिया होगा जो कृष्णमय होगा। ऐसे सभी को पूछते थे भगवान कृष्ण के ऐसे कोई है जगह। बहुत पूछने के बाद एक सन्यासी, एक बार भ्रम घूमता हुआ सन्यासी, तो आके बताया हाँ मैं जानता हूँ, मैं देख आया हूँ वहीं से, उड़ीसा। वो है उत्कल में, उत्कल प्रांत, कलिंग प्रांत, उत्कल प्रांत। उसका चक्र तीर्थ, पद्म तीर्थ, विभिन्न प्रकार तीर्थ के नाम से जाना जाता था वो। लेकिन विडम्बना ये है कि भगवान कृष्ण की जो छवि है, सुना है, किंवदंती है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल छवि है, उनका मूर्ति है, लेकिन पहाड़ी के अंदर है, जंगल में। एक सवर कम्युनिटी है, जैसे यहाँ गोंड और हलवा ये सब जो होते हैं ना, तो उस तरह के सबर हमारे उड़ीसा में सवर कम्युनिटी होते हैं। उसके राजा जो है विश्वावसु, उनका जो लीडर ऑफ द ट्राइबल चीफ जो है वो विश्वावसु, ही इज़ द ओनली पर्सन जो पूजा करने जाता है वो पहाड़ी के कंदराओं में। कोई और नहीं देख सकता वो भगवान की मूर्ति को, और कोई जाते भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने उनका मंत्री को पूछाया, तो विद्यापति करके थे, बहुत यंग स्मार्ट आदमी थे, जाओ तुम पूछ के आओ जाके। बहुत दूर चलते चलते, उस वक्त गाड़ी घोड़ा थी नहीं, हज़ारों साल पहले की बात है। तो आके पहुंचा, आके स्थान में दूर से उनको एक तो आनंद की, शांति का एहसास उनको हुआ है कि पूरा एरिया जैसे लगता है कि शांत एरिया है, पवित्र वातावरण बिल्कुल है। ऑटोमेटिकली उनका सेंस हुआ, ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति तो था ही था। फिर जाते जाते पूछा कहाँ पे है ये भगवान कृष्ण की मूर्ति। सभी ने बताया जंगल के अंदर है, लेकिन तुमको दिखेगा ही नहीं। तो ठीक है, वो गया, वो कहाँ, वहाँ जाके पहुँच के पूछ के विश्वावसु घर वहीं जाके रहा, वो उस एरिया में जाके रहा। एक यात्री है। धीरे धीरे विश्वावसु के परिवार साथ तो हुआ, उनके परिचय हुआ। होते होते विश्वावसु की कन्या थी ललिता, ललिता के साथ उसके प्रेम हुआ और वह विवाह भी हो गया। तो अभी ललिता को एक बार बोलते हैं विद्यापति, देखो मुझे वो भगवान कृष्ण की जो है, नीलमाधव उसका नाम था, नीलमाधव। भगवान कृष्ण के जो वहाँ का जो लोकल नाम था नीलमाधव, ब्लू कलर का था। तो मुझे दर्शन करना है। फिर बोला कि पिताजी कभी किसी को अलाउ नहीं करते हैं। कन्या ने बताया कुछ करो, वैसे तुम कुछ व्यवस्था करो। बहुत कहने पर आप क्या करें, दामाद तो चाहता है, कन्या की बात को नहीं टाल पाए पिताजी।
बोले ठीक है ले जाऊँगा, लेकिन आँखों में पट्टी लगा के लेके जाऊँगा और पट्टी लगा के लेके आऊँगा, वहीं दर्शन करके ले आऊँगा। ठीक है, मंजूर है। विद्यापति बड़ा चालाक था, उसने पॉकेट में छेद करके कोई सरसों का दाने रख लिए, लगे चलने लगे और सरसों धीरे 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 रास्ते के ऊपर फैलता हुआ जा रहा है। वो लिया, दर्शन का वहाँ जाके दर्शन हो गया, फिर आँखें पट्टी बन के आ गया। सो हैप्पी, आई मीन इमेंस जॉय, उनका दर्शन करके इतना हुआ। कुछ दिन के बाद बरसात का मौसम आया और जो सरसों, वो सरसों धीरे धीरे पेड़ उगने लगा। फिर उसने दर्शन करने गया एक बार छुप छुप के, तो करके आके देन ही डिपार्टेड। जाके बताया जाके इंद्रद्युम्न राजा को कि ऐसा ऐसा भगवान कृष्ण का मैं दर्शन किया हूँ, बहुत सुंदर प्रतिमूर्ति है उनकी। तो राजा बहुत चले चले, हम सब चलेंगे, बिल्कुल सारे उनका सदल बल आए वहाँ, चलते 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 चले वहाँ पहुँचे, दर्शन करने गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं पहाड़ी के पास, वो मूर्ति अदृश्य हो चुके हैं। आकाशवाणी हुई, इंद्रद्युम्न तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो इसमें, इस समय तुमको मेरे एक मंदिर बनाना पड़ेगा। आदेश दे दिया, एक मंदिर मेरा बनाओ और उसी में मुझे प्रतिष्ठित करो, मेरा मूर्ति को, और मैं बस तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सेवा ग्रहण करूँगा। कहाँ से मूर्ति का आएगा, मूर्ति बनाएंगे कैसे, कैसे बनेगा, कुछ पता ही नहीं उनको। उन्हें बता दिया जगन्नाथ जी ने, आकाशवाणी करके भगवान ने, भगवान कृष्ण ने, कि फलाना ये तारीख, ये दिन में तुम्हारे सागर में समुद्र के किनारे जाओ, पूरी एक समुद्र किनारे ही है, पूरी समय जाओगे तुमको लकड़ियाँ मिलेगी, तो उसमें से 3 मूर्ति बनाना है, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा। एकमात्र ये मंदिर है जहाँ देवता के साथ उनकी बहन विराजमान है, बाकी सभी जगह अपनी शक्ति के साथ वो विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ उनकी छोटी बहन सुभद्रा बीच में है। सुभद्रा के बाएं तरफ जगन्नाथ जी है, दाहिने तरफ बलभद्र बलराम है। और एकमात्र मंदिर है जहाँ, मैं बोलना भूल गया, जहाँ ईश्वर भगवान जो है ना प्रतिवर्ष भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को कल्याण करने के लिए, उनका कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे मंदिरों में विग्रह निकलते हैं बाहर उनके, लेकिन वो विग्रह मूल विग्रह नहीं आता है, उनका डमी विग्रह रहता है, उसको रथ में बैठा कर लेके घुमाते हैं। पर यहाँ खुद भगवान, तीनों भाई बहन, तीनों बाहर मंदिर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और रथ यात्रा की एक महत्व वो है कि रथ यात्रा के ठीक 15 दिन पहले, 16 दिन पहले स्नान पूर्णिमा होती है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान तीनों को स्नान कराते हैं, खूब स्नान कराते हैं, 108 करके घड़ा में पानी में स्नान कराते हैं, और तीनों को बुखार हो जाता है। बुखार के समय में उनका दर्शन नहीं होता है, अंदर बने सीक्रेट उनके रखते हैं, पथ्य में रखते हैं उनको, मेडिसिन पथ्य ऐसा तो दिया जाता है। एक अजीब ये है, और कहीं किसी देवता में ऐसा नहीं है। और पूर्णिमा के दिन, उस दिन फिर उनका होता है नेत्रोत्सव होता है, फिर बाहर निकलते हैं बिल्कुल हेल्दी होकर, और फिर 2 दिन, 1 दिन के बाद द्वितीया के दिन, शुक्ल द्वितीया के दिन रथ यात्रा निकलेगी। इस तरह का वो कंडीशन है। तो सचमुच आके पहुंचा, वो लकड़ी पहुंची और पहुंचा लेके उसके, लेकिन बनाएगा कौन करके, और एक बढ़ाई आया, जो विश्वकर्मा खुद ही एक बढ़ाई के बुद्ध व्यक्ति का रूप लेकर आए, मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बोले कि मैं बनाऊंगा, चारों तरफ से दरवाज़ा खिड़की बंद रहेगी, और मैं अंदर बनाऊंगा, कोई खोलेगा ही नहीं, कोई खोलेगा तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो राजा बोले ठीक है, तो उनको छोड़ दिया गया कमरे के अंदर, अन्न जल स्पर्श नहीं करेंगे बताया, कोई खाना पीना कुछ नहीं। तो ठकुर ठुकुर चलता रहा, देखा और सुना, राजा दूर से सुनते थे, पास तो जाना नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद तो आवाज़ बंद हो गई। तो जब लगातार 2-3 दिन तक आवाज़ बंद हुई, राजा सोचे कि शायद मर गया, बूढ़ा आदमी था, खाना पीना खाए नहीं इतने दिनों से, मृत्यु हो गई होगी। लेकिन दरवाज़ा खोल दिया तो देखा कि कोई नहीं अंदर, वो अदृश्य है, वो बढ़ाई जो है वो नहीं है, खुद ही विश्वकर्मा थे। और इनकम्प्लीट मूर्तियाँ, अब देखेंगे जगन्नाथ जी के, बलराम के, सुभद्रा के तो हाथ है ही नहीं, सारे के हाथ कटा हुआ, आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन, माने उनका जो बनावट जो है, जो भी है उसी को लेकर मंदिर प्रतिष्ठा की। बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। कहाँ प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, नारद जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए,
ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा बिजी थे, बोले कि थोड़ा एक क्षण इंतज़ार करो। जो इंतज़ार करके जो आगे ब्रह्मा जी आए, बोले कि देखो इंद्रद्युम्न, अब तू जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा अनंत कई सारे युग परिवर्तन इसके बीच में हो। यहाँ का जो एक मुहूर्त या एक मिनट जो है, वहाँ तुम्हारे पृथ्वी लोक में कई युग परिवर्तन हो चुके होंगे। और आए, फिर आके जो भी है सब पता चला, सब बहुत सारे कहानियाँ, कहानी पर नहीं जा रहा हूँ। तो मंदिर जो है बहुत लंबे समय के पहले की है, जहाँ जगन्नाथ जी मूर्ति पूजा होती है। और आज भी प्रति 12 वर्ष में उनके नवकलेवर होता है, जब मूर्तियाँ बदलती आती है। पिछले बार जो हुआ था 19 वर्ष के पास हुआ था, उनका कुछ फिक्स रहता है, डेट रहता है, उसी हिसाब से कभी कभी, लेकिन साधारणतः 12 वर्ष में एक बार जो तीनों जो है परिवर्तन हो जाता है। रथ प्रति वर्ष अलग अलग बनता है। वो रथ एक साल का रथ को दूसरे वर्ष नहीं चलाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन रथ का बनाना शुरू होते हैं और रथ यात्रा पूर्व समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी मंदिर की। अब भगवान जगन्नाथ जी आते हैं। राजा के जो मुख्य सेवक है, भगवान जगन्नाथ जी के मुख्य सेवक है पुरी के गजपति महाराजा, उनका गजपति महाराजा बोलते हैं, जो भी रहेगा। तो सारे ऑल द इंस्ट्रक्शंस उन्हीं के चलते हैं, और उनके जब इच्छा हो आते हैं दर्शन करते। जब राजा दर्शन करेंगे तो उस समय और कोई नहीं रहता मंदिर में, सारे मंदिर खाली कर दी जाती है। जब तक राजा अंदर है नोबडी विल कम, ऐसा नियम है। तो राजा को काम है, जो रथ निकलता है, पहले बलभद्र का रथ निकल जाता है, फिर माँ सुभद्रा के पर रथ निकलता है, अंतिम में जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। लाखों लोग रहते हैं वो रस्सी खींचने के लिए, पुण्य माना जाता है। रस्सी रथ के रस्सी खींचना पुण्य माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिचुअल है। राजा स्वर्ण झाड़ू, सोने के झाड़ू लेकर उनके सामने झाड़ू लगाते हैं रास्ता को साफ करने के लिए। ये राजा का काम है। झाड़ू कौन लगाता है? स्वीपर, जो इसको उस समय चंडाल कहते थे। ऐसे लोग झाड़ू, लेकिन यहाँ कंडीशन हमारी ये है, ट्रेडिशन है, राजा झाड़ू लगा के फिर चलता है। राजा यदि झाड़ू नहीं लगा के रथ नहीं चलेगा, इसका भी प्रमाण है। तो अगर झाड़ू राजा ने नहीं लगाया तो रथ कितने भी लाखों लोग उसको खींचे, रथ नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन है। तो भगवान जी आते हैं लोगों को कल्याण करने के लिए, लोगों के लिए। क्योंकि विदर्भियों को उस समय में और आज भी अगर पता चल गया कि मुसलमान या क्रिश्चियनिटी कोई ऐसा जात की है तो उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित है। उस समय तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो जो नीचे जाति के थे वो कैसे दर्शन करेंगे? उनको प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी निकलते थे उन्हीं लोगों को दर्शन देने के लिए, और अपने बहाना था मौसी माँ के घर जाना है। बहुत बड़ा रोड है, तो 2-3 किलोमीटर का रास्ता है पूरी मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से मौसी माँ, उनके मौसी का जो है ह्यूज रोड, बहुत बड़ा रोड है, और उसमें रथ चलता है और जाके पहुँचते हैं। एक मुसलमान फ़कीर थे, उनका नाम था सालबेग। सालबेग भगवान के बहुत सारे भजन भी लिखे जगन्नाथ जी के ऊपर, सालबेग। तो लेकिन मुसलमान थे तो उनको अलाउड नहीं था मंदिर में जाने का। एक तो उनके जो कुटिया के सामने हर साल जो रथ निकलता था थोड़ी देर रुकते थे। जब तक सालबेग थे वहाँ से दर्शन करते, प्रणाम करते थे, फिर रथ आगे बढ़ता था। पर एक बार जब सालबेग वॉज एब्सेंट, वहाँ नहीं है पुरी में, पर जहाँ भी थे उनको थोड़ा समय लगता आने के लिए, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु जब तक मैं नहीं पहुँचूँ आपका रथ नहीं चलना चाहिए। और सचमुच यही भी हुआ। बहुत पहले की बात है। तो रथ नहीं चला। सालबेग की तो आए, उनके कुटिया के सामने रथ खड़ा था, उन्होंने प्रणाम किया, रथ आगे बढ़ा। ये उनकी महिमा है। कल्याण, रथ भक्त का कल्याण, भक्त को माने भक्त के ही भगवान है। ठाकुर बोलते हैं कभी भगवान चुंबक बनते हैं और भक्त सुई बन जाता है, कभी भक्त चुंबक बन जाता है और ईश्वर सुई बन जाते हैं। क्या है? अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन, माने विगलित हो जाते हैं। नहीं तो जो भगवान कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर के घर में जाके छिलके, केले के छिलके खाए, क्यों हुआ ऐसा? वो युद्ध के बाद जो महायज्ञ हुआ था उसमें भगवान ने खुद झूठे पत्थर उठाए थे। ये उनके विनम्रता के परिचायक है उनको। तो ऐसे है। तो एक दासिया बाउरी करके एक था, दासिया बाउरी, ये भी लो कास्ट का था। वो तथाकथित सामाजिक रूप से निम्न जाति के थे।
दास्यापुरी बेचारा आ नहीं सकता था, बहुत बड़ा भक्त सब जानते थे उसको, लेकिन ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज ऑफ ए लो कास्ट। तो दास्यापुरी की एक बार इच्छा हुई कि मैं कुछ भेजूँ भगवान के लिए, पर क्या भेज सकता हूँ मैं तो छोटा गरीब आदमी हूँ। तो माँ को पूछा, माँ जगन्नाथ जी के लिए एक तो नारियल भेज दूँ? तो बोले कि बेटा तुम्हें नारियल को जगन्नाथ क्यों देंगे, हजारों लाखों लोग आते हैं, क्या बड़े बड़े ऊपर लेके आते हैं, गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, तुम्हारे नारियल को भगवान क्यों लेंगे? बोले ठीक है नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, ये नारियल भेज देता हूँ मैं। तो उनका मित्र जा रहा था, पूरी उनके हाथ में नारियल दिया, तो ले जाओ जगन्नाथ जी को, बोलना कि दासिया बावरी का है ये। और सचमुच जो बैरिकेड के पास खड़ा है वो व्यक्ति, हाथ में नारियल है, एक लंबा हाथ जगन्नाथ जी का यहाँ उसके पता आया और नारियल को लेके चल दिया। तो ये जो अचंबा लोगों ने देखा उस समय जो थे कि मदंतिया है सब, दिस आर ऑल स्टोरीज, लेकिन स्टोरी क्या हमको इंडिकेट करता है कि भगवान चाहे तो कुछ भी भक्त के लिए कुछ भी कल्याण कर सकते हैं। ये जो भक्त वत्सलता जो है प्रभु के, सिर्फ जगन्नाथ जी का नहीं, हर युग में ईश्वर अपने भक्तों के ऊपर परम कारुणिक होकर करुणा के अवतार ईश्वर होते हैं। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए उनका वो कुछ भी कर, ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। नहीं तो भगवान एक ईश्वर के रथ चलाते, अर्जुन का रथ 18 दिन तक और रथ चलाया उन्होंने, क्या ड्राइवर का काम किया, सारथी बन के, क्योंकि अस्त्र नहीं उठाना था उनको, लेकिन सारथी का काम बोले, सारथी अर्जुन ने बोला ठीक है सारथी बन जाओ। तो क्या करूँगा सारथी लेके, तुम मुझे लेके, मैं अस्त्र नहीं चलाऊँगा। बोले तुम मेरे को लेके चलोगे, कहाँ लेके चलूँगा, जहाँ लेके चलोगे मैं वहाँ जाऊँगा तुम्हारे साथ, ऐसा। तो इस तरह की ये बातें हैं। तो कारुणिक, परम कारुणिक है ये। उसके लिए भगवान गाली भी खाते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं लोगों को। हमारे उड़िया में साला तो कॉमन बात है, लेकिन खूब गाली देते हैं। एक ऐसी घटना में एक दो छोटी छोटी घटना सुनाऊंगा, बड़े फेमस, मैं पहले भी बोला होगा शायद। जगन्नाथ जी को जो इच्छा खाने के लिए वो इंडिकेट कर देते हैं दूसरे के द्वारा। पान भगवान के बहुत पहले की बात है, पान का प्रसाद कभी चढ़ता नहीं था ईश्वर के पास, भगवान के पास। पर पुरी में एक प्रभुदास करके एक था व्यक्ति, पान का व्यापारी था। हर रोज़ आता था, मंदिर प्रणाम करता था और मन में प्रार्थना करता, प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरा पान का प्रसाद आपको चढ़े। पर एक दिन सचमुच जैसा हुआ कि एकदम मिडनाइट में जब सारे पट पड़ चुका है, तो दो बालक खुद ही जगन्नाथ बलराम खुद ही प्रकट हुए बड़दांडे माने मुख्य दरवाजे के सामने, और धीरे धीरे चलते चलते बहुत सुंदर ड्रेस उतरिए डाला हुआ है, और जाके कि प्रभुदास के घर में चले गए, कुटिया में, मिडनाइट। बोले पान खिलाओ। प्रभुदास देख के बड़ा ये हो गया, इतना आनंद उसका आया, कितना सुंदर बालक, सौम्य बालक, बिल्कुल सुदर्शन। तो पान दे दिया, चले गए। हर रोज़ ऐसा होता, प्रतिदिन आते थे, पान खा के चले जाते थे, पैसा नहीं देते थे। उसको देखा, जगन्नाथ जी के एक भक्त थे बलराम दास, है उम्र में ज़्यादा, जगन्नाथ उसका मामा बोलते थे, लेकिन जगन्नाथ जी का परम भक्त था। बलराम दास ऐसे ही प्रभु का नाम लेते लेते रास्ते में चल रहा था, देखा कि कोई दो बालक एक कुटिया से निकल के आके अदृश्य हो गए मंदिर के पास, और समझ गया कौन होगा माजरा, जाके वहाँ पहुँचे। और 2-3 दिन तक देखा उन्होंने, देखने के बाद उसके प्रभुदास की उस पर गए, पूछा तुम कौन हो? नहीं, नाम बताया पान का। तो ये जो दो बालक आते हैं वो कौन है? बोले कि मुझे पता नहीं है। ना तो क्यों आते हैं? ना पान खाने आते हैं। तो पैसा लेते हो? नहीं, पैसा कभी मांगते नहीं, मेरे को इच्छा नहीं होती, इतना सुदर्शन इतना सुंदर बालक है, देख के मैं मोहित हो जाता हूँ, पैसा नहीं मांगता हूँ। तो उन्होंने एक बुद्धि दे दी, तो कल जब आएंगे वो दोनों आएंगे तो उनको पैसा मांगना है, तो पैसा नहीं दे पाएंगे, वो उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो कुछ एक गिरवी मांग लेना कि ये रख के जाओ तुम और हम पैसा लेंगे, इसको गिरवी को रख के पैसा लेंगे। अगले दिन भी होता है, आते हैं तो मांगता है वो पैसा, तो इतने दिन से पान खा रहे हो, हम तो पैसा नहीं मांग पा रहे, तो पैसा दो आज। बोले हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोले फिर कुछ गिरवी दे के जाओ। बोला ठीक है, ये रहा उत्तरीय। जगन्नाथ जो बालक जो काला कलर के बालक जो जगन्नाथ, उन्होंने अपना उत्तरीय निकाल के दे दिया उसको, ये रखो और राजा को कल दिखाओगे, हाँ तो वो दे देगा, पैसा दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा। अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह मॉर्निंग में जो मंदिर खुलता है, पट खुलता है, तो सभी कुछ इंटैक्ट, उनके गहने, एवरीथिंग इज इंटैक्ट,
लेकिन जगन्नाथ जी के उत्तरीय मिसिंग, ये अपशकुन माना जाता है। पंडितों ने देखा, देखने के बाद उन्होंने ये मैटर राजा को खबर किया कि जगन्नाथ जी के उत्तरीय मिसिंग है। राजा आए, सारे तरफ हुलस्थुल हो गया, चारों तरफ कैसा हो गया ये, बाकी सब कुछ है, गहना सब कुछ ऐसी है। तो ऐसा चलते थे जगन्नाथ जी का वो विज़न हुआ राजा को कि राजा मैं ही, हम दोनों जाते हैं भाई, दोनों भाई पान खाने प्रभुदास के कुटिया में जाते थे, उसी के घर भी चले जाओ, मेरा उत्तरीय वहीं मिलेगा, वो मैं गिरवी रख के आया हूँ। राजा की आंखों में आंसू आ गया। मैंने उससे सोचे कि प्रभु हमको बोल सकते थे, लेकिन ये सो जो लीला हुई तो उन्होंने प्रभुदास के गए, बड़े बोले कि प्रभुदास तुम बहुत धन्य हो, हर रोज़ तुम जगन्नाथ जी प्रभु के दर्शन पाए। हाँ, अब तो उसी दिन से प्रभुदास के पान प्रसाद में चढ़ा। इस तरह की अनंत कहानियाँ हैं। समय हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी कहानी कह के मैं बंद करूँगा। एक माधव दास थे। माधव दास जी के वृंदावन में भी महान बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं, और पुरी में एक थे माधव दास, बहुत पुरानी बात है। महापंडित, विशाल पंडित, कोई उनको हरा नहीं सकता था शास्त्रार्थ में। एक बार वृंदावन के काशी के, हाँ बनारस के एक बहुत बड़े महापंडित, वो किसी से शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो वो दूसरा बात बोलता है, तुम मेरे से क्या शास्त्रार्थ करोगे, शास्त्रार्थ तो करना है, तुम अगर पंडित ही है, जाओ पुरी जाओ, माधव दास से जीत के आ जाओ, दिखाओ मेरे को कि तुम कितना बड़ा पंडित हो। बोले अच्छा, कोई बहुत बड़ा पंडित है, जाके देखता है माधव दास के बात, बहुत बड़ा सुनते हैं, जाके वहाँ खबर लेता है, महापंडित माधव दास, लेकिन बहुत विनम्र। तो माधव दास से मिलते जाके, वो जाके शॉर्ट में कहानी बताऊं कि माधव मिलता है, बोलता है कि हमको शास्त्रार्थ करना है। माधव दास बोला कि पंडित जी क्यों करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं उसको लोगों ने किसी ने भ्रम फैला दिया होगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो आपका दासानुदास हूँ। नहीं ऐसा मत करो, वो काशी से मेरे को लोगों ने भेजा कि जाओ माधव दास से शास्त्रार्थ करो। तो बोला कि मैं सचमुच कुछ नहीं जानता हूँ, आप चाहें तो मैं लिखित में दे सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और मैं हार गया, आपसे हार गया, मैं आपसे हार स्वीकार करता हूँ, पराजय स्वीकार करता हूँ, और मैं लिख दूंगा कि मैं ऐसा हार गया। तो लिख दिया उसने। बोला ठीक है, लिखित में दो। लिख लिया, लेके चला गया काशी, देखा ही नहीं अभी, वो लेके रखा और चला गया काशी। काशी जाके देखता है कि उसको जब खोला, उसमें लिखा हुआ कि मैंने शास्त्रार्थ किया इस पंडित जी के साथ, और ये बुरी तरह मेरे से हारे और मैं जीता। ये माधव दास करके आता है, लिखा क्या और क्या वो निकला। ये वो व्यक्ति फिर आया, ये क्या तमाशा हो गया, मेरे सामने लिखा है। वो फिर आके माधव दास करा। तो माधव दास फिर सेकंड टाइम मिले। माधव दास बोले मैं सचमुच कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में। तब घटना ऐसा हुआ कि अब शास्त्रार्थ होगी, जो हारेगा उसको गधे में बैठा के काली में पोत कर उसको पुरी में रास्ता में चलाया जाएगा। तो माधव दास बोला ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ, थोड़ा प्रभु को प्रणाम करके आ जाता हूँ। प्रभु को प्रणाम कर गया, थोड़ी देर में फिर माधव दास आ गए वापस। तो आके शास्त्रार्थ किया तो इतना ज़बरदस्त शास्त्रार्थ किया उन्होंने कि वो जो व्यक्ति काशी से आया था वो हार गया हो, और उसको गधा में बैठाया गया और उसको कालिक पोत के उसको कराया गया। फोटोग्राफी तो सब थी नहीं, सारे लिखा गया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आया था, उनको हारा बुरी तरह और उसको कालिक पोत के गधे में घुमाया गया, जूते के माला पहना के। इतना हो चुका है। वो व्यक्ति एक्चुअली माधव दास नहीं थे, जगन्नाथ जी खुद ही आके वो करते थे उनके शास्त्रार्थ को। देख लिया उन्होंने, मैंने कहा मेरा भक्त नहीं करेगा। माधव दास से प्रणाम करके आए, आओ शास्त्रार्थ देखता हूँ, कोई गधे में बैठ के घूम रहा है। बोले क्या हो गया, ना तुमने तो शास्त्रार्थ किया, मेरे से हरा दिया मेरे को। बोले मैं तो आया ही नहीं, मैं तो प्रभु को प्रणाम कर रहा था। तब समझ में आया कि माधव दास रो दिया, बोले आंखों में आंसू आ गए उसके, कि मेरे लिए मेरे प्रभु जगन्नाथ जी आके खुद ही शास्त्रार्थ मेरे लिए किए हैं, उसको हरा के उसको गधा में बैठ के घुमा दिया है। तो ये माधव दास की कहानी है। ऐसा मित्र बहुत ऐसे कहानियाँ हैं भगवान की, जो बहुत कहानियाँ हैं। पुरी में आप जो जाएंगे देखेंगे, पुरी में 2 पद्धति में पूजा होती है, वैदिक पद्धति में भी, तंत्र पद्धति में। जो महाप्रसाद निकलता है वैदिक पद्धति में सारे पूजा होती है, लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद चढ़ने के बाद वो प्रसाद भक्तों को नहीं दिया देता नहीं। हम जो प्रसाद पाते हैं जगन्नाथ जी के पास से विमला जी के पास जाता है,
जगन्नाथ के पास जब तक पूजा होती है वैदिक पद्धति में है, पर जो विमला जी माँ है, डिवाइन मदर, वो तंत्र पद्धति में है। उनके पास जब प्रसाद होके आता है उसको हम कहते हैं महाप्रसाद, वही भक्तों को बांटा जाता है। ये प्रोसेस ठीक नहीं था, कुछ कुछ और उपाय था जो कि प्योर वैदिक पंच में नहीं है। जब जगन्नाथ जी का वैदिक पंच में होना चाहिए। रामानुजाचार्य तब थे, रामानुजाचार्य ने बड़ा खराब लगा, ये तो ठीक नहीं है। तो आए वहाँ के पूरी राजा को बहुत समझाया कि अभी इसको चेंज करना पड़ेगा, तंत्र पद्धति को छोड़ना पड़ेगा, आपको जो पद्धति वैदिक है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो राजा राजी हो गए, ठीक है जो आप कहते हैं तय हो गया कि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में पूजा शुरू होगी, परिवर्तन होगा सिस्टम में। तो जहाँ रुके हैं सुबह हो गया, टाइम निकलता जा रहा है, जो समय दिए थे रामानुजाचार्य नहीं आ रहे। रामानुजाचार्य तो 1000 साल पहले की तो बात है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहुत लंबा समय भी नहीं है, जस्ट 1111 में उनका जन्म है और 100 साल जिए थे वो, तो 1111 साल हुआ अभी। तो वो नहीं आए, लोग खोज रहे हैं कहाँ गए, कमरे भी नहीं जहाँ सोते थे। बहुत दूर खोजते खोजते उनका शरीर, अचेत शरीर, मरे नहीं, अचेत शरीर लंबे दूरी में सी कोस्ट पर, समुद्र के किनारे पड़ा हुआ बालुका के ऊपर, और बड़े बड़े नाखून का चिन्ह है, कोई बड़े पक्षी का नाखून का चिन्ह है। तो जब उठाया गया उनको सेंस में आए, बोले कि कल रात में गरुड़ आए थे, गरुड़ जी मेरे को उन्होंने अपने उठाकर यहाँ लाके पटक के चले गए हैं, तब से अचेत पड़ा हूँ। भगवान गरुड़ मीन्स भगवान की, कृष्ण के, विष्णु के अवतार। क्यों ले आए? अगर रामानुजाचार्य वहाँ रहते तो परिवर्तन हो जाता। भगवान कृष्ण या भगवान जगन्नाथ जी खुद कभी भी चाहते नहीं थे परिवर्तन हो, जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा था। इसीलिए उन्होंने लीला की, गरुड़ के द्वारा उसको फेंकवा दिया बाहर, नहीं उनको जाके उनके शरीर को बाहर रख के आ गए। ये कहानियाँ हैं, तो मैं समाप्त करूँगा। कहानी बहुत है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारे जगत के नाथ महान लीलामय है, महान कारुणिक, महान भक्तवत्सल, हजारों लाखों भक्तों पर आज भी कृपा कर रहे हैं, वो सिर्फ हम लोगों को दिल से पुकारना पड़ेगा, उनको विश्वास से रहना चाहिए कि हाँ ये जगत के नाथ है, कुछ भी कर सकते हैं, है ईश्वर की है शक्ति है। तो मैं उनकी वाणी को विराम दूँ। आज बहुत अच्छा दिवस है। भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा जी, बलराम जी, उनको प्रार्थना करते हैं उनका आशीष हमारे पर सबके ऊपर रहे। इसके साथ मैं वाणी को विराम दूँगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।